से लोगों का दिल जीता था, आज वही भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर है और वही शेर राजनीति के क्षेत्र में कदम रख चुका है सरकार बदलने के लिए। अब वो जनता की आवाज बनकर बोल रहे हैं। खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के लिए अब खेल सिर्फ सिनेमा का नहीं, सत्ता का भी है। और इसी वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि खेसारी लाल यादव ने क्यों राजनीति में कदम रखा और कौन सी गलतियां न करें जिसकी वजह से इनका भी हाल पवन सिंह की तरह हो। तो कहानी शुरू होती है बिहार के एक गरीब परिवार से। इनका जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा में हुआ था और इनका असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। ये बहुत गरीब थे और गरीबी होने के कारण इन्होंने दूध और लिट्टी चोखा बेचने के साथ साथ ये गाना भी गाया करते थे। और 2012 में इनकी पहली फिल्म आई साजन चले ससुराल। ये फिल्म हिट हो गई और वहीं से इन्होंने भोजपुरी सिनेमा में सुपरस्टार की पहचान बनाई। वह एक एक्टर हैं, सिंगर और डांसर भी हैं। बिहार के एक गरीब परिवार से निकलकर ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने। इन्होंने 70 से ज्यादा फिल्में और 5000 से ज्यादा गाने दिए हैं। यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज और ट्विटर पर 5 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और यूपी बिहार के युवाओं के लिए ये एक सुपरस्टार है। लेकिन 2025 में सितंबर में समस्या शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने इन्हें बुलाया और ये राजनीति में प्रवेश किए। 16 अक्टूबर 2025 को इसी दिन खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी ने पटना से आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। तेजस्वी जी ने कहा कि खेसारी की लोकप्रियता हमारी ताकत है। टिकट और नामांकन उसी दिन आरजेडी ने चंदा देवी को छपरा यानी कि सारण जिला में विधानसभा सीट के लिए टिकट दिया। लेकिन 16 से 17 अक्टूबर को नामांकन के दौरान तकनीकी समस्या आ गई और चंदा देवी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो आरजेडी ने टिकट तुरंत खेसारी लाल यादव को शिफ्ट कर दिया और उन्होंने 17 अक्टूबर को नामांकन भरा और 18 अक्टूबर से प्रचार शुरू किया। और आरजेडी ने तुरंत ट्विटर पर #खेसारी कंट्रोवर्सी तूफान की तरह ट्रेंड करने लगा। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि खेसारी नाचने वाले सियासत क्या समझेंगे। और उसी समय रवि किशन ने भी तंज कसा और कहा कि खेसारी ने भोजपुरी बेच दी। ये खेसारी का पलटवार हमला। बीजेपी में 4 नाचने वाले और मैं धर्म के खिलाफ नहीं, उकसाने वालों के खिलाफ हूँ। और ट्विटर पर @अभय प्रताप ने खेसारी के पुराने वीडियो शेयर किए और लिखा सियासत में स्टारडम नहीं चलेगा। सवाल उठाए कि साजिश है या आरजेडी की जल्दबाजी। ये लालू प्रसाद का फैसला क्यों था? क्योंकि छपरा में 45,000 यादव और 39,000 मुस्लिम वोटर्स और खेसारी की फैन फॉलोइंग है। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव की एंट्री होती है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी का महागठबंधन। अखिलेश जी ने तेजस्वी यादव को सीएम फेज 2 में पुश किया और खेसारी जी ने कहा कि मैं चंदा देवी को 4 दिन से मना रहा था। वो परिवार की महिला है लेकिन बिहार के लिए तैयार हुई। छपरा विधानसभा सीट में सारण जिले का सियासी गढ़ है। और 2020 में बीजेपी के सीएन गुप्ता ने आरजेडी को 6771 वोटों से हराया था। और कास्ट के हिसाब से जो गणित 90,000 और बनिया 50,000, राजपूत 45,000, यादव 39,000। और आरजेडी ने चंदा देवी को टिकट दिया। और तेजस्वी जी की रणनीति ने खेसारी की पावर स्टार से युवा और यादव वोटर्स को जोड़ना। अखिलेश यादव ने महागठबंधन को मजबूत किया। एसपी और आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी ने सीट शेयरिंग फाइनल की और 130 प्लस सीटों का लक्ष्य था। लेकिन अखिलेश जी ने छपरा में रैली की और बोले कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और छपरा हमारा है। बीजेपी की छोटी कुमारी को उतारा और 2010 से सीट पर कब्जा किया। और जिला में चेयरपर्सन खेसारी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं छपरा से जनता का बेटा बनकर लड़ रहा हूँ। तो क्या खेसारी की एंट्री आरजेडी की मास्टर स्ट्रोक थी या उनकी संपत्ति 24.81 करोड़ और लैंड रोवर 3 करोड़ और गोल्ड 35 लाख रुपए। लेकिन सियासत वोट से जीती जाती है। सर्वे कहते हैं कि छपरा में आरजेडी को 25% वोट मिले और बीजेपी को 30%। लेकिन खेसारी जी की युवा अपील 18 से 35 आयु और 40% गेम चेंजर हो सकती है। आरजेडी की राजनीति में पावर स्टार ये यादव मुस्लिम वोट युवाओं को जोड़ना। अखिलेश ने महागठबंधन को एकजुट रखा लेकिन कांग्रेस से सीट शेयरिंग का पेंच बाकी था। और बीजेपी का नैरेटिव जंगल राज की वापसी हुई। तो छोटी कुमारी का स्थानीय दबदबा खेसारी को बाहरी टैग, खेसारी के वादे और ड्रेनेज सुधार और बाढ़ रोकथाम। लेकिन सवाल क्या है कि सेलिब्रिटी सियासत में टिकते हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी ने किया खेसारी का टेस्ट। और 6 नवंबर को विरोधी चुनाव बीजेपी का किला यानी छपरा 2020 में बीजेपी जीती थी और उसे तोड़ने के लिए खेसारी का स्टारडम वर्सेस बीजेपी की छोटी कुमारी। और ट्विटर पर तेजस्वी जी
ने कहा कि अकेला खेसारी बीजेपी के सारे स्टार्स पर भारी है। और विवाद स्पंद जंगल। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले पत्नी को मोहरा बनाकर उतारा, लेकिन तकनीकी पेच में खेसारी को मैदान में ला दिए। और ट्विटर पर भी चर्चा है कि यह तेजस्वी जी के लिए गेम चेंजर है, लेकिन 2025 की ये कहानी अभी अधूरी है। 6 नवंबर को छपरा में वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे हैं। खेसारी जी की जीत और आरजेडी को बूस्ट देगी हार। गठबंधन पर सवाल उठाएंगे कि चंदा देवी का विवाद सिखाता है कि सियासत में छोटी चूक या बड़ी साजिश बन जाती है खतरा। और अखिलेश जी का सपोर्ट और मजबूत है, लेकिन बीजेपी का पलटवार दिखा है। दोस्तों, बिहार बदलाव चाहता है। क्या आप सोचते हैं कि खेसारी जी या छोटी कुमारी स्टारडम वोट बनेगा? आरजेडी और एसपी गठबंधन टिकेगा? आपको याद है कि मैंने एक स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा था कि खेसारी लाल यादव ने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया। देखिए, राजनीति में जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ये राजनीति में शामिल होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, अपने प्रदेश की स्थिति को बदलने की इच्छा। उन्होंने कहा है कि बिहार में बहुत समय से विकास नहीं हुआ है और बेरोजगारी, पलायन और शासन व्यवस्था की कमियां बनी है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि हमारे बिहार की जनता और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बच्चों जैसा जीवन उन्हें भी मिल सके, उन्हें दूसरे राज्य न जाना पड़े। और दूसरा, उन्होंने बताया कि उनकी मन की आवाज हमेशा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के साथ ही, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से अब पार्टी ज्वाइन की है। और तीसरा, एक जाने माने भोजपुरी अभिनेता गायक के रूप में उनकी लोकप्रियता, सामाजिक प्रभाव और पहचान है। यह राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने एक विस्फोटक उम्मीदवार बना सकती है। और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि आरजेडी ने उन्हें इस तरह से समय सारणी में लाया है कि उनकी छाप चुनावी माहौल में काम आए। और चौथा है कि परिवार एवं सामाजिक जिम्मेदारी। उन्होंने कहा है कि मैं नेता नहीं, आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूं, यानी वो नेतृत्व करना चाहते हैं लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए। और मैंने ये भी बताया था कि कौन सी गलतियां वह नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनका हाल पवन सिंह की तरह हो। तो मैं पवन सिंह के हारने के 3 प्रमुख कारण बताता हूँ। पहला, पार्टी से निष्कासन और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा उपयुक्त टिकट न मिलने के बाद उन्होंने स्वतंत्र इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। इसके कारण उन्हें पार्टी में गठबंधनात्मक नेटवर्क, संसाधन और समर्थक वोटों की मदद नहीं मिल पाई, जो आमतौर पर एक बड़े पार्टी के उम्मीदवार को मिलती है। और दूसरा है कि अपने समुदाय यानी जाति एवं मतदान आधार से समर्थन नहीं जुटा पाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने अपने राजपूत समुदाय में पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाए और वोट बैंक विभाजित हुआ। इसके अलावा चयनित सीट में जाति समीकरण पहले से जटिल था और उनके द्वारा प्रभावित समीकरण ने उल्टा असर डाला। सेलिब्रिटी वाले स्टार, पावर स्टार का वोट में अनुवाद नहीं हो और विवादित छवि। भले ही वो भोजपुरी सितारे हैं और सामाजिक रूप में लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी स्टारडम को वोटों में बदलने में कठिनाई हुई। साथ ही उनके संगीत और वीडियो छवि पर विवाद हुआ था कि कुछ जनता और राजनीति प्रतिद्वंदी के मोर्चों पर खड़ा कर दिया। कमेंट में बताइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।